बस देखा, आप मानस भी से जाने वाले हैं। मानस कह रहे थे आशीष जी आपके लिए कुर्ता और धोती भी लेके आऊंगा। मानस जगह जगह नहीं थी वहाँ पाँव रखने की, वरना मतलब मैं बहुत शॉपिंग करके आता। वो बहुत मतलब इस समय कोई जगह नहीं थी वहाँ पे। अच्छा, वो ये अभी जाना चाहिए घूमने के लिए, सारा कुछ कंस्ट्रक्ट हो जाए? अभी कह रहे हैं काफी कुछ अनफिनिश बिजनेस है, रुके जाए। देखिए क्या है, वहाँ पर 6 मंदिर बनने हैं कुल मिलाकर उस सेम ये जो परिसर मेन में। वाला था इसके सामने भी एक और कुछ था क्या, हाँ हाँ, है तो ना? ये 2 मंदिर बन चुके हैं, 4 मंदिर और बनने हैं अभी यहाँ पर। तो कुल मिलाकर इस पूरे परिसर में 6 मंदिर बनेंगे। जो मेन रामलला का गर्भगृह में मंदिर बना, जहाँ रामलला विराजमान थे, वो बन चुका है। तो जाइए, अभी भी चले जाइए, बाद में भी चले जाइए, क्या दिक्कत है। 3 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं जब पहले दिन पब्लिक के लिए खुला है वो। उस दिन कल तो का हम दिन सात भी, हजार लोग हाँ। थे, जिसमें हम लकी वंस थे। कल 3 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं। मैं कल फिर गया था, लेकिन हनुमानगढ़ी तक पहुंचते पहुंचते रियलाइज़ हो गया कि आज वो आज दिन नहीं है। आज दाल नहीं गलेगी। तो इसके लिए फिर वहीं से दूर से, क्योंकि मंगलवार भी हाँ। था, इसके लिए दर्शन हाथ जोड़े दूर से, और वहीं से थोड़ी बहुत जो शॉपिंग में कर पाया उस भीड़ भड़ाके के बीच में, वो करके फिर मैं आ गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वैसे वो जब मूर्ति के क्लोजअप विजुअल्स आए थे, क्या ऑल क्रेडिट टू द वो स्कल्प्टर जिन्होंने बनाया, क्या एब्सोल्युटली। ब्यूटीफुल आईज और क्या अमेजिंग वो। एक चीज़ आपने नोटिस की, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखा गया है, वो हर एक राज्य से किसी ना किसी का कंट्रीब्यूशन है। हाँ। वो पूरा अनाउंस किया था उन्होंने हाँ। कि ये जो शिल्पकार हैं ये कहाँ से हैं, मूर्ति का पत्थर कहाँ से आया है, मूर्ति का मार्बल कहाँ से आया, मंदिर का मार्बल कहाँ से आया है, पुष्प कहाँ से आए हैं। कुछ तेलंगाना से, कुछ कर्नाटक से, कुछ तमिलनाडु से, कुछ गुजरात से, कुछ राजस्थान से, कुछ महाराष्ट्र से, कुछ कहीं ना कहीं से हर चीज़ तो जो है, क्योंकि रामलला सबके हैं इसके लिए। बहुत बढ़िया थॉट प्रोसेस। चलिए, मानस आज का पहला टॉप कॉल कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, आज का जो टॉप कॉल है वो बिकवाली करने का ट्रेड होगा। एचएएल पे बिकवाली करनी है। अगर आप टेक्निकली देखिए तो आप स्टॉक ने लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बना दिए हैं। कल स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग थी दी, और मेरा समझना है कि अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 3050 पे हो गया है। तो शायद यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको शायद 2800 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो एचएल के फ्यूचर में बिकवाली करनी है। 2800 रुपए का आपको टारगेट सेट करना है, और 2926 आपके स्टॉप लॉसेस होंगे एचएल के फ्यूचर में। तो यहां पर बिकवाली करने का ट्रेड है। ऑप्शन में फेब में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, इसलिए वहां पर ट्रेड नहीं होगा। ओके, तो एच ऑप्शन में नहीं होगा ट्रेड, लेकिन फ्यूचर्स में सेल कर सकते हैं इसको। ये होगी मानस की ट्रेड। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपका ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग। यहाँ पर जुबिलेंट फूड्स का परफॉर्मेंस थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर सीरीज थोड़ा सा नरम ही था। एंड जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों का कंसोलिडेशन है, वो कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकडाउन के ही सिग्नल्स आ रहे हैं। अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसने वापस कन्विंसिंगली तोड़ा है। एंड जिस तरीके से डेटा है अभी भी इंडिकेट कर रहा है कि फर्दर डाउन साइड यहाँ पर अवेलेबल है। सो अगर ये पुल बैक मिल जाता है तो मुझे लग रहा है 526 से लेके 528 एक आइडियल जोन होगा, जहां पर बाउंस बैक पे फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं जुबिलेंट फूड्स में। रेजिस्टेंस 538 के आसपास वेल डिफाइंड है, तो 540 के टारगेट के साथ ये पोजीशंस आपको डिप्लॉय करने हैं। एंड ऑन द लोअर साइड इसका जो एक मेजर क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है 500 के आसपास का, मुझे लग रहा है वहां तक एक चाल बन सकती है ड्यूरिंग इन 1 और 2 डेज। तो यहाँ पर फ्रेश बिकवाली करने की सलाह होगी जुबिलेंट फूड्स के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 540 पे। ऑन अ पुल बैक अराउंड 526 528 पे आपको बिकवाली करनी है 500 के लक्ष्य के लिए। ओके, जुबिलेंट फूडवर्क्स दूसरा सेल कॉल आज का। सतपुत्र साहब, गुड मॉर्निंग। रडार पे आपके कौन सा स्टॉक? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुजन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, रडार पे सेल साइड के कॉल्स आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कल हमने देखा था जिस तरह से ब्रेकडाउन हुआ निफ्टी में, और उसके बाद जो सेलिंग हमने देखे तो बहुत सारे स्टॉक्स है वहां पे लिक्विडेशन देखा, लेकिन कहीं कहीं पे हमने शॉर्ट बिल्टअप देखा। तो देखिए शॉर्ट बिल्टअप कहाँ हुआ, हालांकि एक्सपायरी के लिए 2 ही दिन बचे हैं, तो एक ही दिन रादर तो देखिए जिस तरह से यहाँ पे एडिशन हुआ था वो था डीएलएफ। आप देखिए कल ओबेरॉय टूटा, डीएलएफ टूटा, तो मुझे लगता है ये जो रियल एस्टेट स्टॉक जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया वहां पे लिक्विडेशन हो रहा है।
तो डीएलएफ अगर आप देखें तो डीएलएफ सेल करना है, इसका जो पैटर्न है वो एक बेरिश पैटर्न है, कल ब्रेकडाउन था और ब्रेकडाउन 760 के नीचे हुआ था, 742 का क्लोज है, तो जो भी उछाल मिले उसमें आप डीएलएफ को बेचे। स्टॉप लॉस होगा 760 का यानी नेकलाइन का, और जो डीएलएफ का नेक्स्ट टारगेट है वो है 700 का, तो इट्स अ सेल इन डीएलएफ। ओके, सेल इन डीएलएफ। इस समय ये होगी राजेश जी की ट्रेड। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग। प्रशांत जी आपका ट्रेड। अनुज जी, आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल। तो यहाँ पे कल एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हुआ कैनफिन होम में, बट उसके पहले दिन क्या हुआ, एक रेंज ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट हुआ और वहां से ट्रैप होने के बाद ये ब्रेकडाउन हुआ है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये ब्रेकडाउन सस्टेन करे। तो जो कल का लो है उसके नीचे, कल की क्लोजिंग 725 के 720 के नीचे शॉर्ट करना है, 720 के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे 734, 734, टारगेट 1 होगा 700 का और टारगेट 2 690। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि वॉल्यूम के साथ बिकवाली हुई है तो ये सस्टेन हो सकती है, कल के लो के नीचे ये जो ड्रॉडाउन है वो कंटिन्यू हो सकता है। लीजिए भाई साहब, एक और सेल कॉल। आज पिक्चर पेंट हो चुकी है। अपफ्रंट मेंशन हुआ मिड कैप्स में, आज फिर एक एक्सीडेंट का दिन है और अब देखिए धड़ाधड़ सारे के सारे पिक्स जो हैं सेल ही सेल आते हुए। बैती साहब, कुछ अच्छा नजर आया स्क्रीन पे या बिकवाली के साथ ही जाएंगे? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, हम थोड़ा सा तेजी की तरफ जाएंगे। आई थिंक जिस हिसाब से नैस्डैक में रैली बनी हुई है, कल हाईएस्ट क्लोज दिया है, हमें लग रहा है कि आईटी स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और बेस्ट पार्ट ये है कि नैस्डैक में नॉट जस्ट मैग्निफिसेंट 7, एक ब्रॉड बेस्ड रैली देखने मिल रही है। उसके छोटे स्टॉक्स भी चल रहे हैं, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट जैसे स्टॉक जो काफी रेप्लिकेट करते हैं इंडियन आईटी सर्विसेज को, उनमें भी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज में खरीदारी की सलाह है। हमें लग रहा है कि ये जो गिरावट है इसमें एक अच्छा मोमेंटम वापस बिल्टअप हो जाएगा। तो कल जरूर 1.25% गिर के ये बंद हुआ था, लेकिन 20 डेमा के ऊपर काफी अच्छे से सस्टेन कर रहा है। तो 20 डेमा का इसका जो है 1500 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। 1530 और 1545 के टारगेट्स के लिए थोड़ा सा खुलने के बाद अगर इसमें स्ट्रेंथ रहे तो ही इसमें खरीदने की सलाह है। अगर ये गैप डाउन खुलता है, कोई भी नीचे खुलता है, तो उसमें खरीदने की सलाह नहीं रहेगी। ओके, HCL टेक यहाँ पर इस समय आपको बाय करना है, तो एक कॉन्ट्रा बाय कॉल आज अभी तक आई है 4 सेल कॉल्स के बाद। अब थोड़ा सा टेक्नो फंडा तड़का जोड़ लेते हैं। आशीष चतुर्मोहता जुड़ गए हमारे साथ। आशीष गुड मॉर्निंग। क्या रणनीति रहेगी इस डिक्लाइन में और आपका फेवरेट स्टॉक इस समय का? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। तो देखिए आज के जो सत्र है इसमें एक चीज जो इम्पोर्टेंट हमें समझने की जरूरत है कि निफ्टी के अगर से बिहेवियर को हम देखें तो बाजार में कहीं ना कहीं टेक्निकल को हम बात करें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न बना है, वो है आइलैंड रिवर्सल का। और जब भी इस तरह के पैटर्न बनते हैं ये थोड़ा सा डीप प्रॉफिट बुकिंग की तरफ इशारा करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो आपने बिल्कुल एक सही रणनीति की, जब तक आप बाजार डिसाइसिवली 21,700 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, थोड़ा सा सेल ऑन राइज का एक माहौल बनेगा। और कहीं ना कहीं शायद हो सकता है डिप आपको थोड़ा 20,700 के लेवल तक जाता हुआ इसमें नजर आ सकता है। तो ये एक इस चीज को ध्यान में रख के अब अपनी पोजीशनिंग हमें करनी चाहिए। और क्योंकि हम तो मानते हैं कि एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छे रिटर्न्स बनते हैं अगर से आप फंडामेंटली अच्छी कंपनी, जहां पे अर्निंग ग्रोथ, जहां पे टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि ये डिप को पोजीशनिंग में ध्यान में रखते हुए आपको एक्यूमुलेशन करना चाहिए, सारी पोजीशन एक साथ नहीं क्रिएट करनी चाहिए। तो वहां पर मुझे लगता है पावर और कैपिटल गुड्स, इन दो स्पेस को मिस नहीं करना चाहिए, इनमें अच्छी स्ट्रेंथ आपको देखने को नजर आएगी। तो पावर की हम बात करें तो हमने पहले भी इस पे कई बात की, पर आज हमें लगता है कि टॉपिक के तौर पर एनटीपीसी की मैं बात करना चाहूंगा, जहां मुझे लगता है कि डिप में ये स्टॉक बहुत ही इंटरेस्टिंग नजर आएगा। डिस्क्लोजर है कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो के अंदर में है और हमने इसको काफी समय से चर्चा भी की है। मुझे लगता है कि 290 से 300 का जो जोन है वो एक बहुत ही अच्छा एक्यूमुलेशन फेज के तौर पर इसको देखना चाहिए। इन द लॉन्ग टर्म मुझे लगता है स्टॉक 360 370 की ट्रेजेक्ट्री दिखाता हुआ नजर आ सकता है। 30 गीगावाट की कैपेसिटी आने वाले समय में एनटीपीसी क्रिएट करेगा और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में जिस तरह से ये बड़ा केपेक्स कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इनकी अर्निंग ग्रोथ बहुत ही स्ट्रांग आती हुई नजर आएगी। तो एनटीपीसी मुझे लगता है कि इस पूरी पावर की रैली, जहां पर हम कह रहे हैं कि 170 गीगावाट 500 गीगावाट तक जा सकता है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में, और क्योंकि एनटीपीसी थर्मल के अंदर में तो बड़ा प्लेयर था ही, अब रिन्यूएबल एनर्जी में भी एक सिग्निफिकेंट कैपेसिटी एडिशन करेगा। तो इस पूरी टेलविंड सेक्टर की टेलविंड का बड़ा बेनिफिशियरी एनटीपीसी नजर आएगा। तो अराउंड 290 से 300 एक एक्यूमुलेशन जोन के तौर पे देखिए, 360 से 370 के पोजिशनल लक्ष्य मैं समझता हूं एनटीपीसी में देखने को नजर आ सकते हैं। ब्यूटीफुल भाई साहब।
एनटीपीसी रखिए, कोई डिप्स आ रहे हैं तो बेहतरीन मौके होंगे। ये स्टॉक 360 370 तक जाने की कर रहा है तैयारी। क्विकली आज के सारे टॉप कॉल्स का रैप अप। सेल आइडियाज तगड़े हैं। मानस ने सेल करा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को। 2926 का स्टॉप है, 2800 के लक्ष्य है। सचिन ने बेचा जुबिलेंट फूड वर्क्स, 540 पे स्टॉप है, 500 का लक्ष्य है। रियल एस्टेट कल तगड़ा करेक्टिव मोड में था। ओबरॉय रियल्टी फिर रडार पे रखिए, आगे लेकर आऊंगा खबरों में। डीएलएफ सेल कॉल है, 760 का स्टॉप है, 700 के लक्ष्य है। सावंत साहब ने कैनफिन होम्स बेच दिया, 734 का स्टॉप है, 700 और 690 के टारगेट्स। बहेती साहब ने इकलौता आज के सेशन का बाय आइडिया जनरेट करा है। नैस्डैक की स्ट्रेंथ को देखते हुए एचसीएल टेक पे दाव, पर उसमें भी कंडीशनल बाय है। खुलने के बाद अगर स्ट्रेंथ आ रही है इस काउंटर में तब खरीदेंगे। 1500 का स्टॉप है, 1530, 1545 के लक्ष्य। और टेक्नो फंडा एक बढ़िया सा आइडिया चतुर मोहता साहब का। वो कह रहे हैं पावर और कैपिटल गुड्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं। एनटीपीसी में किसी भी गिरावट में खरीदने का मौका ढूंढिएगा। 370 तक जा रहा है मध्यम अवधि में। चलिए भाई, ये होगा आज के बेहतरीन स्टॉक आइडियाज। अब आज बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।